कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां चारों तरफ सिर्फ दहशत है, आग का सैलाब, काले धुएं का अंधेरा और एक भयानक सन्नाटा। ये वही दिन था जब पृथ्वी के सबसे बड़े और खतरनाक जीव डायनासोर का अंत हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? कौन से जीव बच पाए, धरती कैसे बदली और आखिरकार इंसानों का जन्म कैसे हुआ? तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे 6.6 करोड़ साल पीछे, उस समय में जब डायनासोर विलुप्त हुए और पृथ्वी पर एक नया युग शुरू हुआ। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। करीब 6.6 करोड़ साल पहले एक ऐसा दिन आया जिसने धरती के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार एक विशाल उल्का पिंड जो लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा था, मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप से टकराया। इस टक्कर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि यह लाखों परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा छोड़ गया। इसके कारण भयानक भूकंप आए, विशाल सुनामी उठी, जंगलों में आग लग गई, आसमान धुएं और राख से भर गया। सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। तापमान तेजी से गिरा और एक भयानक परमाणु सर्दी शुरू हो गई। इसका नतीजा 75% से अधिक जीव खत्म हो गए, जिनमें लगभग सभी बड़े डायनासोर शामिल थे। अब सवाल उठता है, जब इतने बड़े जीव खत्म हो गए तो कौन बचा? छोटे चूहे जैसे जीव जो अपने बिलों में छिपकर इस आपदा से बच गए। इसे हम मैमल्स भी कहते हैं। ये सर्वाहारी थे, यानी जो भी मिला वो खा सकते थे। इन जीवों ने आगे चलकर विकास किया और इनसे ही हमारे पूर्वज पैदा हुए। छोटे छोटे डायनासोर नुमा पक्षी जिनके पास हल्की हड्डियां थीं, उड़ सकते थे और आसानी से छिप सकते थे। आज हम जो पक्षी देखते हैं वो इन्हीं के वंशज हैं। कुछ कछुए, मगरमच्छ और मछलियां भी बच गईं। पानी के अंदर तापमान का असर कम पड़ा, जिससे कुछ जीव बचने में सफल हुए। अब ये बचे हुए जीव धीरे धीरे नए वातावरण में ढलने लगे। धरती पर एक नई शुरुआत होने जा रही थी। डायनासोर के जाने के बाद धरती पूरी तरह बदल गई। जंगल नष्ट हो चुके थे। वातावरण में धूल और राख के कारण सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी। इसके चलते एक नया युग शुरू हुआ, हिमयुग, आइस एज। इस दौरान धरती का तापमान गिर गया, बर्फीले इलाके बढ़ गए, नए प्रकार के जीव विकसित होने लगे। धीरे धीरे धरती ने खुद को फिर से संवारना शुरू कर दिया। नए जंगल उगने लगे और स्तनधारी जीवों का युग शुरू हुआ। डायनासोर के खत्म होने के बाद जो स्तनधारी जीव बचे, उन्होंने धीरे धीरे विकास किया। 60 लाख साल पहले प्राइमेट्स यानी बंदर जैसे जीव उभरे। 20 लाख साल पहले होमो सेपियंस के पूर्वज विकसित हुए। 2 लाख साल पहले आधुनिक इंसान का जन्म हुआ। अगर डायनासोर विलुप्त नहीं होते तो शायद इंसान इस धरती पर कभी नहीं आते। अब सवाल उठता है, क्या डायनासोर कभी वापस आ सकते हैं? वैज्ञानिकों ने डायनासोर के डीएनए खोजने की कोशिश की है, लेकिन 6.6 करोड़ साल पुराना डीएनए बच पाना लगभग नामुमकिन है। हालांकि जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से वैज्ञानिक कुछ पक्षियों में डायनासोर जैसी विशेषताएं विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में हमें छोटे डायनासोर देखने को मिले, लेकिन असली डायनासोर जैसी दहशत शायद फिर कभी नहीं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी डायनासोर के विलुप्त होने के बाद की कहानी। उनकी मौत ने पृथ्वी को पूरी तरह बदल दिया और इंसानों के जन्म के लिए रास्ता बनाया। अगर डायनासोर आज भी होते तो शायद हमारी दुनिया कुछ और ही होती। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।